नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा करके या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है और यही पूरे घर में ऊर्जा फैलाती है। इसीलिए घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में केवल वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ऐसी किसी भी वस्तु को ना रखें जो नकारात्मकता का कारण बनती है। अगर आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो घर धन धान्य से परिपूर्ण चाहते हैं तो इन चीज़ों को तुरंत मंदिर से हटा दें। घर का मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, इसीलिए पूजा घर में सभी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें नकारात्मकता का कारण भी बनती है। कथा में पूजा घर के लिए कुछ बातें बताई गई है जिनका पालन करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। कई बार लोग घर के मंदिर को बनवाने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे घर में दरिद्रता और अशांति आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को पूजा घर में नहीं रखते हैं तो आपको पूजा का शुभ फल मिलेगा और आपके घर में शांति और सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। क्या आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मंदिर में रखने से घोर अनर्थ होता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस चीज़ को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में रखने से घोर अनर्थ होता है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि घर के मंदिर से कौन सी चीज़ें तुरंत ही हटा देनी चाहिए। नंबर 1 पर है खंडित मूर्तियाँ। गुरुजी कहते हैं कि घर में कभी भी खंडित या टूटी फूटी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियाँ रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। कथा के अनुसार घर में टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी रहती है तो वास्तु दोष बढ़ता है और ऐसे दोषों की वजह से नकारात्मकता बढ़ती है। मूर्ति अगर खंडित होगी तो पूजा में ध्यान नहीं लगता है। इसलिए घर में यदि खंडित मूर्तियां हों तो तुरंत ही उसे हटा देना चाहिए। नंबर 2, कथा के अनुसार पूजा घर में देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत बुरा असर पड़ता है। कई लोग श्रद्धा की वजह से एक से अधिक मूर्तियां रखते हैं। ऐसी मूर्तियां घर में खुशहाली की जगह समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उनकी एक से अधिक मूर्तियां एक स्थान पर नहीं रखनी चाहिए। आपके किसी भी भगवान की केवल एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, उनकी संख्या एक से अधिक नहीं रहनी चाहिए। नंबर 3, रौद्र रूप वाली मूर्तियाँ। कथा के मुताबिक रौद्र रूप वाली मूर्तियाँ घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी मूर्तियाँ रखने से अनिष्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि जो मूर्तियाँ गुस्से में दिखाई देती है वो घर में कलह कलेश का कारण बन सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जिसे घर के मंदिर में रखने से हो सकता है घोर अनर्थ। गुरुजी कहते हैं कि घर के मंदिर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। माचिस रखने से कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि आप माचिस को खुले स्थान पर ना रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हो तो ये आपके लिए बेहतर होगा। घर का मंदिर घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और लोग पूजा के लिए जब भी दिया या फिर अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर ना फेंककर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं। ऐसी तिलियाँ नकारात्मक ऊर्जा को लाती है, वह घर के लिए दरिद्रता का कारण भी बन सकती है। कथा के अनुसार जली हुई तिलियाँ मंदिर को गंदा करती है। मंदिर को साफ सुथरा रखने के लिए आपको माचिस की जली हुई तिलियाँ हटा देनी चाहिए। तो दोस्तों,
ये थी वह चीज़ें जिसे घर के मंदिर में रखने से हो सकता था घोर अनर्थ। नंबर 4, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। कथा के अनुसार पूजा घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हो तो उन्हें बहती हुई नदी में या फिर तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। वैसे तो शिवलिंग मंदिर में होता ही है। अगर आप घर पर भी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो ध्यान रखें यह अंगूठे के आकार से ज़्यादा बड़ा ना हो। घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। छोटे शिवलिंग की पूजा से भी आपको उतने ही शुभ फल प्राप्त होंगे जितना ज़्यादा बड़ा शिवलिंग रखने से इसी अधिक ऊर्जा घर पर गलत प्रभाव डाल सकती है। नंबर 5, खंडित अक्षत। गुरुजी कहते हैं कि देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत यानी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। यदि मंदिर में ऐसा चावल है तो उन्हें तुरंत ही हटा दें व साबुत चावल रख दें। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी प्रसाद के रूप में चावल को बहुत ही पवित्र माना गया है। यदि पूजा में किसी वस्तु की कमी हो तब इस अक्षत से उसकी भरपाई भी की जाती है। अक्षत का अर्थ है जो खंडित ना हो। पूजा में हमेशा अखंडित चावल ही प्रयोग करनी चाहिए। इससे साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पितरों की तस्वीर। कथा के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में ना लगाकर किसी अन्य स्थान पर लगाना चाहिए। ऐसा करना पितरों और भगवान दोनों का अपमान माना जाता है। नंबर 7, पुराने फूल और भोग। कथा के अनुसार यदि आप घर के मंदिर में फूल व फल का भोग लगाते हैं तो फूल के सूखते ही उसे तुरंत हटा दें। मुरझाए फूल चढ़ाने से भगवान रूठ सकते हैं। कभी भी बासी भोग व सूखे फूल घर के मंदिर में ना रखें। नंबर 8, एक से ज़्यादा शंख। गुरुजी कहते हैं कि घर के मंदिर में कभी भी एक से अधिक शंख नहीं रखने चाहिए। ज़्यादा शंख रखना अशुभ माना जाता है। साथ ही खंडित शंख को कभी भी नहीं रखना चाहिए, उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में हमेशा 2 शंख होने चाहिए। एक शंख से भगवान की पूजा व दूसरे शंख को बजाया जाता है। लेकिन जिस शंख से आप भगवान की पूजा करते हैं उसे कभी भी ना बजाएं, वरना भगवान नाराज हो सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।